उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे से होंगे, सब लोग स्वस्थ होंगे। नमस्कार, मेरा नाम है कृष्णा एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो देखिए, आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर द लोकल और बी इंडियन बाय इंडियन, ये जो कॉन्सेप्ट था, ये कुछ दिनों तक पहले लोग कह रहे थे कि एक सपना बन जाएगा केवल, ठीक है। लेकिन ये सपना नहीं है, अब ये हकीकत बनता हो जा रहा है। सबसे पहले चीनी कंपनियों का विरोध हुआ, चीनी सामानों का विरोध हुआ, बैन हो गए, ठीक है, विरोध हुआ। फिर चाइनीज़ ऐपों का बैन होना, ठीक है। और ये लिस्ट अभी रुकी हुई नहीं है, लिस्ट और काफ़ी लंबी जाएगी। और अब हम लोग आत्मनिर्भर बनने जा रहे हैं डिफेंस सेक्टर में। तो बीते रविवार को रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक नोटिफिकेशन आता है कि उन्होंने 101 डिफेंस इक्विपमेंट्स पे एम्बार्गो लगा दिया है। एम्बार्गो मतलब होता है कि किसी भी दूसरे देश के साथ ट्रेड को बैन कर देना, ठीक है। कई जगह आपने एम्बार्गो देखा होगा, ठीक है। उसको मतलब एम्बार्गो एक टेक्निकल टर्म है, उसको हम लोग इस पूरे वीडियो में बैन वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर जो हमारे हैं राजनाथ सिंह जी, उन्होंने ये कहा है कि हम लोग दूसरे देशों पे से अपनी डिपेंडेंसी को कम करना चाह रहे हैं, ठीक है, कम करना चाहते हैं। तो इसी के लिए यहाँ पे जो 101 डिफेंस इक्विपमेंट्स जितने भी यूज़ होते हैं हमारे फोर्सेस में, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे फिर वो नेवी क्यों ना हो, तो जितने भी इक्विपमेंट्स इनके लिए लगेंगे वो सारे बनेंगे इंडिया में, ठीक है। तो मतलब डोमेस्टिक्स प्लेयर यहाँ पे आएंगे, ठीक है। मतलब जितनी भी हमारे देश खुद की जो देश में कंपनीज़ हैं वो मैन्युफैक्चर करेंगी, और इसमें प्राइवेट प्लेयर्स भी आएंगे और सरकारी प्लेयर्स भी आएंगे। तो देखिए इसके फ़ायदे क्या क्या होंगे जब ये कंपनीज़ इंडिया के लिए डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाएंगी। तो मुद्दे की बात तो ये है कि जो पैसा है, जो इकोनॉमी होगी, सरकार ये चाह रही है कि हम डिफेंस इक्विपमेंट का इस्तेमाल करके इंडिया की इकोनॉमी को ग्रो करें। पहला बेनिफिट ये मिलेगा। दूसरा बेनिफिट ये मिलेगा कि यहाँ के लोगों को रोज़गार जनरेट होगा, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड होगी। देखिए मान के चलिए, एग्जाम्पल है कि चलिए कि हम लोग को कोई ऑर्डर देते हैं किसी इक्विपमेंट का रशिया के लिए, रशिया को हम लोग ऑर्डर देते हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरे देशों को ऑर्डर दे रहे हैं तो हम लोग उस देश की क्रेडिबिलिटी को बढ़ा रहे हैं, उनको पैसा दे रहे हैं, तो उस देश में इकोनॉमी बढ़ रही है, उस देश की इकोनॉमी बढ़ रही है, उस देश में रोज़गार पैदा हो रहा है। तो क्यों ना हम लोग ये चीज़ इंडिया में करें। तो ये दो मेरे हिसाब से काफ़ी अहम फ़ायदे होने वाले हैं हमारे डिफेंस सेक्टर को और डिफेंस इंडस्ट्रीज़ को, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को, जो ये लोग सामान प्रोड्यूस करेंगे। एक बात और, क्या ये इंपोर्ट अभी से चालू हो जाएगा? ठीक है, देखिए कुछ इक्विपमेंट्स पे जो भी बैन होगा वो 2020 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा। 2020 दिसंबर से कुछ सामानों पे इंपोर्ट होगा वो बैन हो जाएगा, और सरकार ये कह रही है कि 2020 से 2024 तक हम सारे इंपोर्ट्स को बैन कर देंगे। और यहाँ पे जो 101 इक्विपमेंट्स की लिस्ट है वो केवल 101 पे ख़त्म नहीं हो जाएगी, ये और भी बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे हम लोग डेवलपमेंट करेंगे अपने देश में और मटेरियल को करेंगे, ठीक है, तो वैसे वैसे हम लोग डिपेंडेंसी कम कर रहे हैं, ठीक है। देखिए इंडिया की सबसे बड़ी दिक्कत क्या रही है, इंडिया के पिछले कई सालों से वर्ल्ड के 3 कंट्रीज़ में आ रहा है जो सबसे ज़्यादा डिफेंस इक्विपमेंट्स को इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो कि सर्वे करता है ऑल ओवर द वर्ल्ड डिफेंस इक्विपमेंट का एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स का, ठीक है। तो उनके सर्वे के अनुसार इंडिया ने 2014 से 2019 के बीच में 16.37 बिलियन डॉलर खर्च किया है, ठीक है। 16.37 बिलियन डॉलर खर्च किया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे जो है ऑर्डर ज़्यादा प्लेस किए हैं, इक्विपमेंट्स पेमेंट अभी कम नहीं हुई, पेमेंट कम की गई है, ठीक है। तो आने वाले वक्त में ये अमाउंट को आप लोग बढ़ता हुआ देख सकते हैं, क्योंकि हम लोग अभी S-400 खरीदना है, तेजस की डील, सॉरी तेजस नहीं, रफाल की इंस्टॉलमेंट बाकी है। तो ये सब काफ़ी और सारे फैक्टर होंगे। अब बात करते हैं कुछ नंबर गेम की, ठीक है। वीडियो में जैसे आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको 101 जितने भी इक्विपमेंट्स होंगे मैं उनकी लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और उनकी लिस्ट में डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं कि कौन से इक्विपमेंट किस ईयर में बैन हो सकते हैं। तो नंबर की बात कर लेते हैं। तो बीते जो आने वाले 5 से 6 साल होंगे, ठीक है, सरकार वहाँ पे 4 लाख करोड़ खर्च करेगी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के ऊपर, ठीक है। जैसे मान लीजिए
सरकारी जो हमारे पास डिफेंस एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ हैं, आपकी HAL है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, ठीक है, बेल हो गई, ये सब सरकारी कंपनियां हैं, ठीक है, सरकारी कंपनीज़ हैं जो कि मैन्युफैक्चर करती हैं डिफेंस इक्विपमेंट्स को। अगर हम प्राइवेट की बात कर ले तो L&T डिफेंस करके कंपनी है जो कि सबमरीन बनाने में एक्सपर्टीज़ उनकी है, तो वो यहाँ पे आएंगी, ठीक है। तो अब बात करते हैं क्या इस सेशन में, इस फिजिकल ईयर में कुछ मिलेगा उनको। तो सरकार ने ये कह दिया है कि हम 52,000 करोड़ इसी साल हम लोग दे रहे हैं। तो समझ रहे हैं कि सरकार कितना तेज काम कर रही है इसके ऊपर, ठीक है। आत्मनिर्भर बनने की तरफ सरकार का ये बहुत अच्छा कदम है। अब हम बात कर लेते हैं कौन कौन से इक्विपमेंट्स होंगे। अब लोग ये सोच रहे होंगे कि इंडिया में बन रहा तो ज़्यादा से तो क्या बना लेंगे इंडिया वाले, ठीक है, जैकेट्स बना लेंगे, हेलमेट्स बना लेंगे। जी नहीं, आप इस गलत फहमी में ना रहिएगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत ही लिमिटेड देश बनाते हैं और वो चीज़ इंडिया में बन रही है। जैसे मान लीजिए आर्टिलरी गन, ठीक है, और लाइट वेट एयरक्राफ्ट कॉम्बैट बन रहे हैं इंडिया में, बुलेट प्रूफ जैकेट्स बन रही हैं, आर्टिलरी गन्स बन रही हैं, ठीक है, सबमरीन्स बन रही हैं नॉन न्यूक्लियर बनने में काफ़ी टाइम लगता है, सबमरीन बन रही है नॉन न्यूक्लियर। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम लोग खुद पे डिपेंड मतलब होने की आदत डाल रहे हैं धीरे धीरे। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, अच्छी चीज़ गवर्नमेंट कर रही है, जिसकी बदौलत स्वदेशी अपनाया जा रहा है। हम लोग खुद बिलीव कर रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत एक सपना नहीं, एक हकीकत बनता जा रहा है पूरे भारत के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने कुछ आपको बताने की कोशिश की है, कुछ समझाने की कोशिश की है इस बैन के ऊपर जो 101 डिफेंस इक्विपमेंट्स की बात होती है। और एक बात और, इंडिया में जो भी प्रोजेक्ट बनते थे आज से पहले डिफेंस के चक्कर में, डिफेंस रिलेटेड कोई भी प्रोजेक्ट बनते थे, तो वहाँ पे मेनली बात आकर रुक जाती थी फंडिंग के ऊपर, ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, सरकार फंड कर रही है, अच्छा खासा अमाउंट फंड कर रही है। अब कोई भी कंप्लेन नहीं आएगी कि मतलब फ़ंड की वजह से ये काम रुक गया, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं, इस पर कोई और अपडेट आता है तो हम लोग आपके लिए वीडियो ज़रूर लेके आएंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए KMT टॉक्स। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।